So today we are going to discuss one of the very important concern that UPSC aspirant face during this filing of their application form. Basically, in the month of February, the UPSC will going to issue the notification for the new applications for the UPSC exam, that is civil service exam. One concern that I actually received from some of the students, if criminal cases they are going against them, whether they are eligible to apply UPSC exam or not, correct? Or there is already old criminal case which is still running and it is still in pending in the court, and court has not made any final judgment. So in this case or in this scenario, whether that candidate can appear for the UPSC exam or not, whether he is fit to become IAS or IPS or any other civil servant, correct? So here क्या होता है, दिस इज नॉर्मल होता है क्रिमिनल केस इन द सेंस, अगर एग्जांपल कि एनी मोब केस वाज दिया जहां पे ओके अगेंस्ट अननोन पर्संस पुलिस हैज एक्चुअली फाइल्ड एफआईआर एंड यू वर वन ऑफ द पर्सन इन दैट मोब और आपके खिलाफ भी ऐसा एफआईआर दर्ज हो गया है, या कोई फॉर एग्जांपल अपोजिशन पर्सन था जो ओके फॉर एग्जांपल आपका पड़ोसी या कोई और जिसने एक एफआईआर आपके अगेंस्ट फाइल कर दी है, और फॉर एग्जांपल आपने सच में क्राइम किया है, इस केस में आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो उस केस में क्या आप यूपीएससी एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, क्या आप आईएएस और आईपीएस बन सकते हो या नहीं, उस केस में आपको बताते हैं कुछ सिनारियोज होते हैं। सिनारियो नंबर 1 कि आपके खिलाफ एक्चुअली एफआईआर दर्ज हो गई है, ओके अगेंस्ट यू, पुलिस ऑलरेडी है फाइल एफआईआर, करेक्ट? अगर पुलिस ने एफआईआर किया है इसका मतलब जो केस होगा वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सिंपल एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, करेक्ट? जिसमें पुलिस के फाइल एफआईआर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और इसमें क्या होता है कि इन बिटवीन पुलिस ने आपको ओके कस्टडी में भी रख दिया है, पुलिस हैज पुट यू इन कस्टडी, करेक्ट? वो फॉर एग्जांपल एक पुलिस कस्टडी भी हो सकता है और एक जुडिशल कस्टडी भी हो सकता है, ऐसा करके। जैसे फॉर एग्जांपल 15 डेज के लिए आप टोटल जेल के अंदर भी रहे हो, बट स्टिल क्या है, मैटर इज पेंडिंग। मैटर क्या है, अभी भी पेंडिंग है, मैटर इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, दैट मींस नो फाइनल जजमेंट, नो फाइनल जजमेंट, अभी भी कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है वेदर यू आर गिल्टी और नॉट। ऐसे प्रिजम्पशंस यही होता है जुडिशरी का, यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। तो अभी फाइनल जजमेंट अभी तक नहीं आया इस केस में। तो इन दिस सिनेरियो में क्या है, यू आर एलिजिबल, एक्चुअली अभी क्या है, यू आर एलिजिबल, आप क्या हो, एलिजिबल हो एग्जाम में अपीयर होने के लिए। आप प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम, आप इंटरव्यू भी दे सकते हो, बट ओनली मेंस एग्जाम को जो आपको टेस्ट करते डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपको ये चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट चल रहा है, करेक्ट? बट यू आर एलिजिबल टू सिट इन द एग्जाम, ये एक बात कंफर्म है। लेकिन क्या आपको सर्विस एलोकेट होगी या नहीं होगी? आंसर है सर्विस आपको एलोकेट नहीं होगी जब तक ये पूरा मैटर फिनिश नहीं हो जाता है, कंक्लूजन में नहीं पहुंच जाएगा कि वेदर यू आर गिल्टी और नॉट, क्योंकि नाइदर यूनियन गवर्नमेंट नॉर स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट ये नहीं चाहेंगे कि वो उस पर्सन को एक्चुअली में सिविल सर्वेंट बनाया जाए जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी क्रिमिनल केस चल रहा है, करेक्ट? तो उस केस में क्या होगा कि आप एग्जाम को लिख सकते हो, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, वेदर सर्विस विल बी एलोकेटेड टू यू और नॉट। तो आंसर इज जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा इस ट्रायल का, जिसमें आपको गिल्टी या नॉट गिल्टी नहीं दिया जाए, तब तक क्या होगा कि यू विल नॉट बी एलोकेटेड एनी सर्विस, ये यूपीएससी अलाउ नहीं करेगा। सिंपल सा आपको मैंने बता दिया। इस केस में क्या होता है कि आइदर आप अपने हाई कोर्ट में जाके एफआईआर जो थी आप क्वेश करवा सकते हो, अगर एफआईआर आपके अगेंस्ट क्वेश हो गया, अब एफआईआर हाई कोर्ट क्यों क्वेश करेगा कि हाई कोर्ट को लगेगा कि कोई एविडेंस आपके अगेंस्ट नहीं थे, कोई प्राइमा फेशियल एविडेंस अवेलेबल नहीं था, इसलिए हाई कोर्ट आपकी एफआईआर को क्वेश कर सकता है। अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर क्वेश हो गया तो फिर आप
एग्जाम में ऑलरेडी बैठ ही सकते हो और आपको सर्विस भी एलोकेट हो सकता है। तो पहला सिनारियो है कि आपके अगेंस्ट एफआईआर हुआ है, कोर्ट जो केस है वो अंडर ट्रायल है, अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है। इन केस में आप एग्जाम लिख सकते हो बट सर्विस विल नॉट बी एलोकेटेड टू यू। दूसरा सिनारियो क्या है? दूसरा सिनारियो ये है कि आपके अगेंस्ट एफआईआर हुई, करेक्ट, आपके अगेंस्ट एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद आपका ट्रायल चला एंड ट्रायल में क्या हुआ, कोर्ट ने आपको कर दिया नॉट गिल्टी। कोर्ट ने क्या बोल दिया? नॉट गिल्टी, करेक्ट। इवन इस ट्रायल के टाइम पे ये हो सकता है कि आप 15 डेज के लिए या 30 डेज के लिए आप जेल में भी रहे हो, ओके। 13 डेज यू वर इन जेल, आप जेल में भी रहे हो, कस्टडी में। बट अल्टीमेटली कोर्ट ने क्या किया है, जो आपका सेशन कोर्ट रहा होगा, मजिस्ट्रियल कोर्ट रहा होगा, उसने बोल दिया नॉट गिल्टी। इस केस में क्या होगा? यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल किस चीज के लिए? अपीयर इन एग्जाम, करेक्ट। एंड सेकंड इज सर्विस आल्सो विल गोइंग टू बी एलोकेटेड टू यू, सर्विस भी आपको एलोकेट हो जाएगी। यूपीएससी आपको सर्विस एलोकेट कर देगा बिकॉज आप गिल्टी नहीं थे। व्हाटएवर द केस जो आपके अगेंस्ट था दैट वाज फॉल्स केस। ये सेकंड सिनेरियो है। तो सेकंड सिनेरियो में इट जस्ट लाइक नॉर्मल, आप अपीयर भी हो सकते हो, एलोकेट भी होगा, लेकिन जो आप टैग भरोगे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपको यू नीड टू डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन। अब थर्ड सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो क्या है कि एफआईआर आपके अगेंस्ट हुआ, ट्रायल चला आपके अगेंस्ट, ट्रायल चला, ट्रायल में क्या हुआ, आपको कोर्ट ने बोला गिल्टी, यू आर गिल्टी, और उसके बाद कोर्ट ने पनिशमेंट दे दिया। पनिशमेंट इन द सेंस लाइक 30 डेज पनिशमेंट दे दिया, करेक्ट, और 1 ईयर पनिशमेंट दे दिया, और 2 ईयर पनिशमेंट दे दिया, दैट इज जेल, करेक्ट। आप जेल में हो। Whenever you are in this time period, जब आप ऑलरेडी जेल में हो, ऑलरेडी यू आर इन जेल, आप जेल में हो क्योंकि यू आर एक्चुअली कंप्लीटिंग योर दिस पनिशमेंट, तब उस केस में यू कैन नॉट एक्चुअली अपीयर, नॉट एबल टू अपीयर इन एग्जाम। तब आप एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो सकते हो, देन यू कैन नॉट अपीयर इन द एग्जाम। अगर आप ऑलरेडी आपकी पनिशमेंट चल रही है उस समय आप एटलीस्ट अपीयर तो एग्जाम में नहीं हो सकते हो। जब आप अपीयर नहीं हो सकते हो दैट मींस यू आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जाम, तो आपको फिर आईएएस, आईपीएस और एनी अदर सर्विस मिल ही नहीं सकती है। इसी में एक और केस है कि आपने क्या हुआ, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, यू हैव कंप्लीटेड योर पनिशमेंट। जो भी पनिशमेंट था जैसे 30 डेज, 1 ईयर, आपने जेल में कंप्लीट कर लिया है। क्या जो आपका पनिशमेंट है कंप्लीट करने के बाद whether now you are eligible to appear in the UPSC एग्जाम, बिकॉज यहाँ पे हम लोग बात करें सिविल सर्विस एग्जाम की, तो आंसर है यस, नाउ यू आर, नाउ इन दिस सिनेरियो क्या है कि जो नेक्स्ट सिनेरियो जो हम लोग क्या बोल रहे थे, फोर्थ सिनेरियो इसमें था कि एफआईआर हुआ, करेक्ट, ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद गिल्टी, गिल्टी के बाद कंप्लीटेड द पनिशमेंट, आपने पनिशमेंट कंप्लीट भी कर ली। पनिशमेंट कितनी हो सकती है, जैसे हमने बताया था 30 डेज, 1 ईयर, 2 ईयर, जितना भी कोर्ट सुनाएगा। नाउ कंप्लीट होने के बाद यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन एग्जाम। आप एग्जाम में लिखने के लिए आप एलिजिबल हो, लेकिन अगेन क्या सर्विस आपको एलोकेट होगी, आईएएस और आईपीएस और आईआरएस और एनी अदर सिविल सर्विस वाला, करेक्ट। तो आंसर है इट डिपेंड्स ओवर यूपीएससी। नाउ क्या होगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप डेफ में भरोगे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, और नाउ यूपीएससी इज गोइंग टू डिसाइड बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ दिस केस। जो आपके क्लास केस हुआ था एफआईआर, वो कितना सीवियर केस था, क्या वो नॉर्मल डिफेमेशन का था, चीटिंग का था, ट्रैफिक वायलेशन, चेक बाउंस और मर्डर, रेप, किडनैपिंग, कौन सा केस है। अगर हीनियस क्राइम है तो डेफिनेटली यूपीएससी मना कर सकता है आपको, यू आर नॉट
you will not be allocated any service like IAS और IPS और any other service। भले ही आपने एग्जाम लिख दिया, आपने एग्जाम क्लियर भी कर दिया और आपने उसके बाद इवन टॉप भी कर दिया, रैंक 1 भी आ गया एग्जाम में, लेकिन बिकॉज यू आर गिल्टी ईयर इन हीनियस क्राइम में तो डेफिनेटली आपको पहली बात तो पनिशमेंट ही 2 साल की नहीं होगी, उसमें फॉर एग्जांपल 3 इयर्स से ज्यादा पनिशमेंट होगा, तब तक तो आपका अटेम्प्ट ही खत्म हो जाएगा, करेक्ट, तब तक आपका अटेम्प्ट ही खत्म हो जाएगा, आपका एज ही ओवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, वो सब चीजें छोड़ दो कि यूपीएससी नाउ डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन अगेंस्ट विच क्राइम एक्चुअली you were guilty, you were giving the punishment, उसी के आधार पे यूपीएससी डिसाइड करेगा कि आपको सर्विस एलोकेट की जाए या ना की जाए। तो ये सारे सिनारियो थे। ऐसे अगर सिविल केस है, सिविल केस के में क्या है कि अगर सिविल केस में जहां पे ऐसा लगता है कि जो पनिशमेंट है जो 2 साल या उससे कम का होता है, नॉर्मल सिविल केस जैसे कोई होता है लाइक प्रॉपर्टी इशू है या फॉर एग्जांपल फैमिली का इशू है, डिवोर्स का इशू है, जो सिविल केस नॉर्मली होते हैं ना, उस केस में डेफिनेटली क्या होता है कि चांसेस या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम यही होती है कि यूपीएससी विल गोइंग टू अलाउ यू टू अपीयर इन द एग्जाम एज वेल एज यू विल बी एलोकेटेड द सर्विस आल्सो, करेक्ट। तो आपको ये नहीं डरना है कि आपके खिलाफ अगर आपके अगेंस्ट कोई सिविल केस चल रहा है, क्योंकि मैटर अभी पेंडिंग है, तो पेंडिंग के केस में मैंने पहले ही बताया था कि यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जाम। बट इवन सिविल केस फाइनल होने के बाद भी सिविल केस में ऐसा नहीं होता है कि यूपीएससी ना आपको अलाउ करे, यूपीएससी विल गोइंग टू अलाउ यू टू अपीयर इन द एग्जाम एट विच सर्विस विल गोइंग टू बी एलोकेटेड। और अभी लास्ट में हमने क्रिमिनल केस का भी पूरा बताया था कि व्हाट आर द सिनेरियोस आर देयर, जहां पे इन क्रिमिनल केस में भी इन फ्यू सिनेरियोस यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जाम एज वेल एज सर्विस आल्सो विल गोइंग टू बी एलोकेटेड टू यू। आई होप कि अब कोई भी कंसर्न ऐसा जो आपके मन में हो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल अगर आपके मन में कोई भी कंसर्न हो, you can actually ask in the comment sections and our team definitely will going to help you regarding that concern. Thank you.